हेलो गाइस, आई एम आकांक्षा तिवारी। आज हम लूसेंट का आपको 5वां चैप्टर एंशिएंट हिस्ट्री का पढ़ाते हैं, जिसमें है महाजनपदों का उदय। तो बुद्ध के जन्म के पूर्व 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। इसकी जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से प्राप्त होती है। अब महाजनपद, उनकी राजधानी और जो क्षेत्र हैं जो वर्तमान में है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो पहला महाजनपद था अंग, जिसकी राजधानी थी चंपा। यह फिलहाल बिहार के भागलपुर मुंगेर में है। मगध की राजधानी गिरिब्रज या राजगृह था, जो आज पटना गया बिहार में है। काशी वाराणसी के आसपास का जो उत्तर प्रदेश में जो आसपास का क्षेत्र है। वत्स की राजधानी उस समय कौशाम्बी थी और अब ये इलाहाबाद के आसपास है। फिर है वज्जी, इसकी राजधानी वैशाली, दिल्ली या मिथिला थी, जो मुजफ्फरपुर एवं दरभंगा के आसपास का क्षेत्र है। फिर कोसल, जिसकी राजधानी थी श्रावस्ती, यह फैजाबाद उत्तर प्रदेश में है। अवंती की राजधानी उज्जैनी या महिष्मती थी, जो फिलहाल एमपी में है, मालवा में। मल का है कुशावती, जो देवरिया उत्तर प्रदेश में है। पांचाल, अहिच्छत्र या कपिल, यह फिलहाल बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में है। फिर है चेदी, इसकी राजधानी शक्तिवती थी और यह बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश की बॉर्डर पर था। कुरुक्षेत्र, कुरु का राजधानी थी इंद्रप्रस्थ, जो आधुनिक मॉडर्न दिल्ली, मेरठ, हरियाणा के कुछ क्षेत्र में पाई जाती है। मत्स्य का था विराटनगर, जो फिलहाल जयपुर के आसपास के क्षेत्र में है। कंबोज की कैपिटल है हाटक, यह रजौरी एवं हजारा क्षेत्र उत्तर प्रदेश में है। सूरसेन की कैपिटल है मथुरा और ये अभी भी मथुरा उत्तर प्रदेश में है। असमक की राजधानी थी पोटली या पोतन, जो गोदावरी नदी के क्षेत्र में है। गंधार का था तक्षशिला, जो रावलपिंडी एवं पेशावर पाकिस्तान में है। फिर हम पढ़ते हैं जैन धर्म के बारे में। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव थे। जो जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थकर थे वो थे ऋषभदेव। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर थे पार्श्वनाथ थे, जो काशी के इक्ष्वाकु वंशी राजा अश्वसेन के पुत्र थे। इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास जीवन स्वीकारा और इनके द्वारा जो दी गई शिक्षा थी वो थी हिंसा न करना, सदा सत्य बोलना, चोरी न करना तथा संपत्ति न रखना। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थकर थे। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ। इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ, जो ग्रातक कुल के सरदार थे, और माता जो थी वो त्रिशला लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। महावीर की पत्नी का नाम यशोदा तथा पुत्री का नाम अनुजा प्रियदर्शनी था। महावीर के जो बचपन का नाम था वो वर्धमान था। इन्होंने 30 वर्ष की उम्र में माता पिता की मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई नंदिवर्धन से अनुमति लेकर संन्यास जीवन को स्वीकारा था। 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद महावीर को जरंभिक के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ। इसी समय से ही महावीर जिन विजेता, अरहत पूज्य एवं और निर्गन बंधनहीन कहलाए। महावीर ने जो अपना उपदेश था वो प्राकृत भाषा अर्धमगधी भाषा में दिया। महावीर के जो प्रथम अनुयायी थे उनके दमान प्रियदर्शनी के पति जामिल बने। प्रथम जैन भिक्षुणी नरेश दादीवाहन की पुत्री चंपा थी। महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गणधरों में विभाजित किया था। आर्य सुधर्मा अकेला ऐसा गंधर्व था जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा, जो जैन धर्म का प्रथम मुख्य उपदेशक बना। लगभग 300 ईसा पूर्व में मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा, जिसके कारण भद्रबाहु अपने शिष्यों के सहित कर्नाटक चले गए, किंतु कुछ अनुयायी स्थूलभद्र के साथ मगध में ही रुक गए। भद्रबाहु के वापस लौटने पर मगध साधुओं से उनका जो गहरा मतभेद हो गया, जिसके परिणामस्वरूप जो जैन थे वो 2 भागों में बट गए, एक श्वेतांबर और एक दिगंबर। स्थूलभद्र के जो शिष्य थे जो मगध में ही रह गए वो श्वेत वस्त्र धारण करने लगे थे, और जो भद्रबाहु के शिष्य थे जो दिगंबर कहलाए गए वो नग्न कहलाए। अब हम जैन धर्म के प्रमुख तीर्थकर व उनके प्रतीक चिन्ह पढ़ते हैं। प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव थे, इनका प्रतीक चिन्ह सांड था। अजितनाथ सेकंड थे, इनका प्रतीक चिन्ह हाथी था। संभव तीसरे थे, जिनका प्रतीक चिन्ह घोड़ा था। संपार्श सप्तम थे, इनका प्रतीक चिन्ह स्वास्तिक था। शांति ये 16वें थे और इनका चिन्ह था हिरण। नामी 21वें थे, जो नीलकमल इनका वो था संकेत था। अरिष्टनेमी 22वें थे और इनका शंख था। पार्श्वनाथ 23वें थे और ये इनका जो संकेत चिन्ह था वो सर्प था। और महावीर के सिंह थे और ये 24वां अंतिम थे। जैन धर्म के त्रिरत्न हैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। 2 जैन तीर्थकर ऋषभदेव एवं अरिष्टनेमी के नामों का जो उल्लेख है वो हमें ऋग्वेद में मिलता है। आपसे
एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ऋषभदेव और अरिष्टनेमी के नाम का उल्लेख हमें कौन से वेद में मिलता है, तो ये ऋग्वेद में मिलता है। अरिष्टनेमी को भगवान कृष्ण का निकट संबंधी माना जाता है। फिर त्रिरत्न के अनुशीलन में निम्न 5 महाव्रतों का पालन अनिवार्य है: अहिंसा, सत्यवचन, आस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है। जैन धर्म मूर्ति पूजक के विरोधी थे। जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है। महावीर पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते हैं। जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान के नाम अन्य नाम स्यादवाद और अनेकांतवाद था। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया। जो इनके फिलॉसफी जो विचार थे वो उन्होंने सांख्य दर्शन से ग्रहण किया। जैन धर्म मानने वाले कुछ ऐसे राजा थे जैसे उज्जैन हो गए, वंद राजा, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश खारवेल, राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष, चंदेल शासक। जैन संगीतियाँ 2 हुई। प्रथम जैन संगीति 300 ईसा पूर्व में हुई पाटलिपुत्र में और इसके अध्यक्ष स्थूलभद्र थे, और सेकेंड हुई 6वीं शताब्दी में। इसका स्थल बलवी गुजरात में था और अध्यक्ष था श्रवण। मैसूर के गंग वंश के मंत्री चामुंड के प्रोत्साहन से कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में 10वीं शताब्दी के मध्य भाग में बाहुबली की मूर्ति, गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किया गया। खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों ने करवाया। खजुराहो जो एमपी में बुंदेलखंड में है। मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से ही है। जैन तीर्थकरों की जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में है। जो जैन तीर्थकरों का जो जीवनी है उसको भद्रबाहु ने अपने बुक पुस्तक कल्पसूत्र में लिखी है। 72 वर्ष की आयु में महावीर की मृत्यु 468 ईसा पूर्व में बिहार राज्य के पावापुरी राजगीर में हो गई। मल्ल राजा सस्तिपाल के राजा राजप्रसाद में महावीर स्वामी को निर्वाण प्राप्त हुआ। फिर हम पढ़ेंगे बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है, लाइट ऑफ एशिया। आ सकता है एग्जाम में लाइट ऑफ एशिया किसे कहते हैं, तो गौतम बुद्ध को कहते हैं। गौतम बुद्ध का जो जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ। इनके जो पिता थे वो शुद्धोधन शाक्यगण के मुखिया थे। इनकी माता माया देवी की मृत्यु इनके जन्म के 7वें दिन हो गई, और इनका जो लालन पालन पोषण था इनकी सौतेली माँ जो मौसी भी थी प्रजापति गौतमी ने किया। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध का जो विवाह था वो 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ हुआ, और इनके पुत्र का नाम राहुल था। सिद्धार्थ जब कपिल वस्तु की सैर पर निकले तो उन्होंने निम्न 4 दृश्यों को देखा। पहला बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, शव एवं एक सन्यासी देखा। बुद्ध के जीवन में संबंधित जो बौद्ध धर्म के प्रतीक थे, इनके जन्म का प्रतीक कमल एवं सांड, गृह त्याग, घोड़ा, क्योंकि घोड़ा से ही गए थे घर से बाहर, और इसके बाद उन्होंने घर का त्याग किया था। इन्हें ज्ञान जो मिला वो पीपल बोधि वृक्ष के नीचे मिला, इसलिए इनका प्रतीक पीपल हो गया। निर्वाण, पदचिन्ह, मृत्यु, स्तूप। सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह का त्याग किया, जिसे बौद्ध धर्म में महानिष्क्रमण कहा गया। गृह त्याग करने के बाद सिद्धार्थ ने वैशाली के अलार कलाम में सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। अलार कलाम सिद्धार्थ के प्रथम गुरु थे। अलार कलाम के बाद सिद्धार्थ ने राजगीर के रुद्रकाराम भुक्त से शिक्षा प्राप्त की। उर्वेला में सिद्धार्थ का काडिक, बप्पा, फादिया, महानामा और असागी नामक 5 साधक मिले। बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख की पूर्णिमा की रात निरंजना नदी के किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुई। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने गए। वह स्थान बोधगया कहलाया। बुद्ध ने अपना जो प्रथम उपदेश था वो सारनाथ ऋषिपत्तनम में दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्मचक्र प्रवर्तन भी कहा गया। बुद्ध ने अपना उपदेश जनसाधारण की भाषा पाली में दिया। बुद्ध ने अपने उपदेश कौशल, वैशाली, कौशाम्बी व अन्य राज्यों में दिए। बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कोसल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए। इनके जो प्रमुख अनुयायी थे, शासक थे, वे बिंबिसार, प्रसेनजित और उदयन थे। बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में कुशीनारा, देवरिया, उत्तर प्रदेश में चुंद द्वारा अर्पित भोजन करने के बाद हो गई, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया। मल्लों ने अत्यंत सम्मानपूर्वक बुद्ध का अंत्येष्टि संस्कार किया। एक अनुसूची के अनुसार मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर के अवशेषों को 8 भागों में बांटकर उन पर 8 स्तूप का निर्माण कराया गया। बुद्ध के जन्म एवं मृत्यु की तिथि को चीनी परंपरा के कैंटोन अभिलेख के आधार पर निश्चित किया गया है। बौद्ध धर्म के बारे में हमें विशद ज्ञान पाली त्रिपिटक से प्राप्त होती है। बौद्ध धर्म मूलतः अनिश्वरवादी है। इसमें आत्मा की परिकल्पना नहीं है। बौद्ध धर्म
पुनर्जन्म की मान्यता। तृष्णा को क्षीण हो जाने की अवस्था को ही बुद्ध ने निर्माण कहा है। विश्व दुखों से भरा है का सिद्धांत बुद्ध ने उपनिषद से लिया है। बुद्ध के अनुयायी दो भागों में विभाजित थे। पहले थे भिक्षुक और दूसरे उपासक। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए उन्होंने संन्यास ग्रहण किया, जिन्हें भिक्षुक कहा गया। उपासक जो गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म अपनाने वालों को उपासक कहा गया। बौद्ध धर्म में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम जो आयु थी वो 15 वर्ष थी। बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने को उपसंपदा कहा गया है। बौद्ध के 3 त्रिरत्न थे, बुद्ध, धम्म और संघ। बौद्ध धर्म में 3 सभाएं हुई। प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में हुई। स्थान राजगृह, इसके अध्यक्ष महाकश्यप थे और ये अजातशत्रु के शासनकाल में हुई। फिर दूसरी बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व में वैशाली में हुई। इसके अध्यक्ष सबाकामी थी और शासक कालाशोक थे। तृतीय बौद्ध संगीति 255 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुई, जिसके अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र हिस और ये अशोक के शासनकाल में हुई। चौथा जो बुद्ध संगीति हुई वो ईसा की प्रथम शताब्दी में कुंडलवन में हुई, जिसके अध्यक्ष वसुमित्र, अशुघोष और शासनकाल कनिष्क के शासनकाल में था। चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों हीनयान और महायान में विभाजित हो गया। धार्मिक जुलूस का प्रारंभ सबसे पहले बौद्ध धर्म के द्वारा प्रारंभ किया गया। बौद्धों का सबसे पवित्र त्यौहार वैशाख पूर्णिमा है, जिसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इसका महत्व इसलिए है कि बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही बुद्ध का जन्म, ज्ञान की प्राप्ति एवं महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी। बुद्ध ने सांसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया। दुख समुदाय, दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा। इस संसारिक दुखों से मुक्ति हेतु बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग, जो बुद्ध थे उन्होंने दुखों की मुक्ति प्राप्त हेतु बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग की बात कही। ये साधन है सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक अजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति एवं सम्यक समाधि। बुद्ध ने अष्टांगिक मार्गों के पालन करने के उपरांत मनुष्य की भव तृष्णा नष्ट हो जाती है और उसे निर्वाण प्राप्त हो जाता है। निर्वाण बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है, जिसका अर्थ है दीपक का बुझ जाना, अर्थात जीवन मरण चक्र से मुक्त हो जाना। बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति को सरल बनाने के लिए 10 सील पर बल दिया। अहिंसा, सत्य, अस्तेय मतलब चोरी न करना, अपरिग्रह किसी प्रकार की संपत्ति को न रखना, मद्य सेवन न करना, असमय भोजन न करना, सुखप्रद बिस्तर पर नहीं सोना, धन संचय न करना, स्त्रियों से दूर रहना, नृत्य गान आदि से दूर रहना। गृहस्थों के लिए केवल प्रथम 5 सील तथा भिक्षुओं के लिए 10 सील मानना अनिवार्य था। बुद्ध ने मध्यम प्रतिपद का उपदेश दिया। अनिश्वरवाद के संबंध में बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में समानता है। जब तक कथाएं प्रदर्शित करती हैं कि बोधिसत्व का अवतार मनुष्य रूप में भी हो सकता है तथा पशुओं के रूप में भी। बोधिसत्व के रूप में पुनर्जन्म की दीर्घ श्रृंखला के अंतर्गत बुद्ध ने शाक्य मुनि के रूप में अपना अंतिम जन्म प्राप्त किया, किंतु इसके उपरांत मैत्रेय तथा अन्य अनाम बुद्ध अभी अवतरित होने शेष हैं। सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण गंधार शैली के अंतर्गत किया गया, लेकिन बुद्ध की प्रथम मूर्ति संभवतः मथुरा कला के अंतर्गत बनी हुई है। सो थैंक यू गाइस। अब हम कल आपको शैव धर्म पढ़ाएंगे। आज हमने महाजनपद और बौद्ध धर्म दोनों आपको कंप्लीट करा दिया है। थैंक यू। प्लीज़ इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अधिक से अधिक शेयर करिएगा।